शिवपुराण में आज भक्तगणों आपको अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप, किरात द्वेषधारी शिवजी के साथ अर्जुन का युद्ध, पहचाने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति, शिव जी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्ध्यान होना, अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाई से मिलना, श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पर आना। यह कथा आज आपको शिवपुराण में सुनाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे महाज्ञानी संत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को स्मरण करो जो भक्त वलसता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिवजी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उससे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि संत, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भृगराज के उस अनुचर द्वारा यूं कहे जाने पर मुनिश्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है, तू बिना समझे बूझे क्या बग रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसकी धारियों तथा पीछों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छोड़ना कठिन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, अर्जुन का यह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यो उत्तर देते हुए बोला, रे तामस, सुन, जान पड़ता है तो तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा भेष ही तपस्वियों का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा तथा करेगा एवं कैसा छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूं। हमारे स्वामी बहुत से बनचारी भीलू के साथ वहां बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वदा समर्थ हैं। यह बाण जिससे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तामस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छलपूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को लेने से तू तप से च्युत तथा कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा है। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतघ्न तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है तो उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी भी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चंपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, बनचारी भील, तो मेरी सारी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा
उस समय मैं उससे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, और मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गिदड़ का युद्ध उभाषा शब्द ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ली, अब तो मेरे महान बल को भी देखेगा। जा, अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर जी कहते, मुनि, अर्जुन के यो कहने पर वह भील जहां शिवावतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां गया और उन भील राज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडव तो अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदनंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवर्षी महात्मा अर्जुन से यो कहलवाया। किरात ने कहा, तबसन तने की सेना की हो तो दृष्टिपात करो। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ। क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित है, इसलिए तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूं तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसीलिए भले ही मेरे भाई दुखार्त हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कंसी और गिदड़ से डर गया हो। इसी प्रकार राजा क्षेत्री कभी भी बने चर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर जी कहते, मुनि, अर्जुन के यो कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपने सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों से महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वदा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराण में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखलाया। जब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। अहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्णन किया है वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो यही है।
इस समय मैंने यह क्या कर डाला। अहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, यह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो विषाद ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा चला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेमपूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता है। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुझे इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तदभाव शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यो बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अथवा खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदेश्वर जी कहते हैं, मुने यो कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गौड़ों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रश्न हूं, अथवा अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है, उससे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अथवा तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अधेय हो। यह जो कुछ हुआ है वह शत्रु में तुम्हारे यश तथा राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुझे भगवान शंकर के यो कहने पर अर्जुन भक्तिपूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभु, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूं। सदाशिव, आप तो बड़ी कृपालु हैं। यो कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सदक्त युक्त एवं वेद संपन्न स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवादिदेव को नमस्कार है। कैलाश वासिनी, आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूं। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्र मुखों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सगोजात को अभिवादन करता हूं। वामांग में गिरिजा को धारण करने वाले विष्णुध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडू की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कपूर के समान गौरवर्ण का है। हाथ में पिनाक से शोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याघ्र चर्म का उत्तरी और गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है, जो गणेश स्वरूप है। कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कल हैं, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ।
जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात भेष धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चंद्रभय और अनव्यय भेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूलि कणों की आकाश में उदय हुई ताराकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। नान आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूं, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूं। महेशान, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रश्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर जी कहते, महर्षि शंकर जी के यो कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदा शिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, देखो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूं, तथापि मैं जो कुछ कहता हूं उससे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रु द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही भी नष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिवजी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडु पुत्र अर्जुन मेरा अन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रश्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वदा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिवजी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूंगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुझे यो कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना करकमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनुष्य पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए
वहां पधारे और कहने लगे कि इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ और तो आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुनि, इस प्रकार मैंने शंकर जी की किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोल माता की जय। नमः शिवाय।